So now coming to exercise 7.1. नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। So ये एक्सरसाइज हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन इज अलाउड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देखिए क्या कह रहा है, आपको 5 नंबर्स गिवन है, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। आपको ये 5 नंबर्स गिवन है और आपको 3 इन 5 नंबर्स का यूज़ करके कितने 3 डिजिट्स नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो पता लगाना है। कितने 3 डिजिट्स नंबर बनाए जा सकते हैं। सपोज 1 2 3, किसी ने यहाँ पर 1 प्लेस किया, यहाँ 2 यहाँ 3 किया, तो एक नंबर बन गया 123। एक नंबर ऐसे ले सकते हैं हम 333 कि 333। तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के इन 5 नंबर्स को यूज़ करके, हमें ये पता लगाना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जब रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउड है तो हमें 3 डिजिट्स नंबर फाइंड आउट करने कितने बनेंगे। अब रिपीटिशन अलाउड क्या होता है, देखिए मुझे 3 डिजिट्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज़ मैंने एक नंबर चूज़ किया 1, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है तो मैं 1 को आगे वाले 2 प्लेसेस पर यूज़ कर सकता हूँ। देखिए इन 3 वैकेंट प्लेसेस पर मुझे डिजिट्स यूज़ करने हैं इन 5 डिजिट्स में से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट में अगर रिपीटिशन अलाउड है तो मैं 1 को आगे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी 1 यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी 1 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये तब होता है जब रिपीटिशन अलाउड हो। रिपीटिशन अलाउड में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पहले प्लेस पे 1 रखा, फिर कोई और नंबर रख दिया, फिर दोबारा 1 रखा। तो किसी भी नंबर को दोबारा रिपीट करके यूज़ करना, उसे हम कहते हैं रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में क्या होगा कि अगर सपोज मैंने यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले प्लेस पे सपोज मैंने 1 रख दिया, अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये नंबर रिपीट नहीं हो सकता आगे, ठीक है। तो ये ना तो यहाँ यूज़ किया जा सकता है ना यहाँ यूज़ किया जा सकता है, ये रिजर्व हो गया इस प्लेस के लिए। तो इसे कहते हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देखिए इन क्वेश्चंस में लिखने का इतना वर्क नहीं होगा, लेकिन मेंटली आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंसेप्ट को। सो देखिए 3 प्लेसेस हैं, डिजिट्स कितने हैं मेरे पास 5। तो इस प्लेस पे मैं इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स इसके कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, कितने वेज पॉसिबल है 5। तो 5 में से कोई भी नंबर मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो सेकंड प्लेस पे रखने के लिए भी मेरे पास फिर से 5 नंबर अवेलेबल है। सो 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे पास 5 यहाँ पर चॉइसेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मुझे नंबर फिल करना है, तो इसके लिए भी फिर मुझे यहाँ पर 5 डिजिट्स अवेलेबल है, तो मेरे पास अगेन 5 चॉइसेस हैं। सो दैट मीन्स पहले यहाँ पर 5 चॉइसेस है, फिर 5 चॉइसेस है, फिर 5 चॉइसेस है। सो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल चॉइसेस आ जाएंगी नंबर्स की, या मैं ये कहूँ टोटल डिजिट्स आ जाएंगे 3 डिजिट नंबर से, ठीक है। तो दैट मीन्स 5 × 5 ये आ गया 125। तो इसका क्या मतलब है कि 125 वेज हैं कि इन 5 नंबर से हम 3 डिजिट्स नंबर्स को चूज़ कर सकें। अब सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब देखिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इन 5 डिजिट्स में से मैं फर्स्ट प्लेस पर कोई भी 5 नंबर में से एक नंबर कोई भी यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास 5, ठीक है। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो नंबर इस प्लेस पे यूज़ हो गया वो आगे यूज़ नहीं हो सकता यहाँ पर सेकंड प्लेस पर, ठीक है। अब सेकंड प्लेस पे यूज़ नहीं हो सकता तो एक नंबर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस कर दिया इन 5 नंबर्स में से, अब वो आगे यूज़ नहीं होगा। तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस रहेगी मेरे पास, एक तो कर चुका हूँ, तो कितने रह गए 4। सो इसके लिए 4 चॉइसेस है मेरे पास। और सपोज़ यहाँ पर मैंने 1 प्लेस कर दिया तो 1 मैं यहाँ यूज़ नहीं कर पाऊँगा, दैट मीन्स एक डिजिट मेरा कम हो गया, तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस रहेगी 4। अब एक नंबर मैं यहाँ पर प्लेस कर चुका हूँ, एक नंबर यहाँ प्लेस कर चुका हूँ, तो 2 नंबर्स मेरे ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। अब कितने चॉइसेस रह गई इस प्लेस के लिए, कितने डिजिट्स रह गए, टोटल 5 डिजिट्स से 2 यूज़ कर चुका हूँ, तो कितने रह गए 3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। तो 60 वेज हैं हमारे पास, 60 अरेंजमेंट्स हैं, या ये कहूँ कि 60 हमारे पास नंबर्स हैं 3 डिजिट्स जो मैं इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके बना सकता हूँ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिजिट्स गिवन है 1 2
3, 4, 5 एंड 6, ये 6 डिजिट्स गिवन है। हमें क्या करना है कि 3 डिजिट इवन नंबर हमें पता लगाने कितने बनेंगे। कैसे नंबर चाहिए? 3 डिजिट होने चाहिए और इवन होने चाहिए, ठीक है, इवन होने चाहिए और 3 डिजिट। देखिए 3 डिजिट नंबर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, जिनके एंड में एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, जो इन नंबर से एंड करते होंगे वही नंबर्स हम इवन कहते हैं। सो देखिए यहाँ पर रिपीटिशन क्या है? अलाउड है, क्योंकि उसने क्या कहा हुआ है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ हम लिख देंगे रिपीटिशन इज अलाउड। अब देखिए किस तरह से होगा कि एंड में अगर ये डिजिट्स आ रहे हैं तो नंबर इवन होगा। अब मुझे 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। सो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? देखिए एंड में या तो 2 हो सकता है, ठीक है, इसकी चॉइसेस में क्या डाल सकता हूँ मैं? 2 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 6 डाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इवन नंबर चाहिए। तो 2, 4, 6 इन तीनों में से कोई भी डिजिट यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस रहेगी मेरे पास? 3, ठीक है, 3 डिजिट्स यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, या तो 2 रख सकता हूँ, या 4 रख सकता हूँ, या 6 रख सकता हूँ। अब बात करते हैं इन 2 प्लेसेस की। देखिए रिपीटिशन अलाउड है और मेरे पास डिजिट्स कितने हैं? 6। तो 6 चॉइसेस हैं मेरे पास यहाँ पर। 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। अगेन इस प्लेस के लिए भी मैं 6 में से कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए भी 6 चॉइसेस हैं। तो टोटल चॉइसेस कितनी होंगी? टोटल वेज क्या होंगे? 6 × 6 × 3। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म्ड कितने होंगे? 6 × 6 × 3। तो ये आ जाएगा 108। तो 108 नंबर्स हम बना सकते हैं जो कैसे होंगे? 3 डिजिट होंगे और इवन होंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद द 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। कि एक से ज़्यादा बार कोई भी नंबर अपीयर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए नंबर हमारे पास कौन से? 0 to 9। दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड। देखिए हमें कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 5 डिजिट के। तो ये वो हो गए 5 डिजिट्स, ठीक है। अब नंबर किस से स्टार्ट हो रहा है? 6, 7 से। तो दैट मीन्स पहले वाला प्लेस फिक्स हो गया 6 के लिए, दूसरे वाला प्लेस फिक्स हो गया 7 के लिए। अब मुझे इन नंबर्स को यूज़ करके ये 3 प्लेसेस फिल करने हैं। लेकिन कैसा है? रिपीटिशन नॉट अलाउड। दैट मीन्स ना तो मैं 6 यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं 7 यूज़ कर सकता हूँ। टोटल डिजिट्स कितने थे मेरे पास? 10, ठीक है, और 10 में से 2 डिजिट हटा दिए। तो इस प्लेस के लिए मैं कितने डिजिट्स यूज़ कर सकता हूँ? कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 8, क्योंकि 2 तो यहाँ यूज़ हो गए। अब 8 में से 1 डिजिट मैंने यहाँ यूज़ कर दिया। अब कितने डिजिट्स रह गए? 7, ठीक है। तो 7 चॉइसेस होगी इस प्लेस के लिए मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो नंबर यहाँ प्लेस किया गया वो नंबर यहाँ प्लेस नहीं कर सकते। तो 7 रह गए। अब थर्ड प्लेस पर आते हैं। देखिए 2 नंबर्स यहाँ पर प्लेस कर चुका हूँ। अब इस प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं मेरे पास? देखिए इसके लिए 7 थी, 7 में से 1 यहाँ प्लेस कर दिया। अब कितनी रहेगी? 6। तो 6 नंबर्स में से, बचे हुए 6 नंबर्स में से मैं कोई एक नंबर यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो टोटल अरेंजमेंट्स, या मैं ये कहूँ टोटल चॉइसेस कितनी बनी मेरे पास? 8 × 7 × 6। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्टेड कितने होंगे? 8 × 7 × 6, दैट इज 336।
तो इतने नंबर्स हम बना सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। स्टार्टिंग किससे होगी नंबर्स की? 6 और 7 से। तो ये चॉइसेस रहेंगी हमारे पास।